हेलो साथियों, नमस्कार। यूपी एग्जाम विद कमलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का गणित है, जो कि सवालों में बहुत पूछा जाता है। गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, जो कि ये एग्ज़ाम में 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से, बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहीं भी अगर आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो आपका समस्या का समाधान किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप ऐसे करिए, ठीक है। तो आइए, हम 3-4 सवाल अगर करेंगे तो क्या होगा कि हमारा प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगा, आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे और अच्छी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए, सवाल के माध्यम से हम सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो क्या करना है, हमें मूल ज्ञात करना है, ठीक है, करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। उसके बाद यहाँ क्या है, 2 है। क्या है यहाँ पे, 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये और इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए, 2 गुणे 3 बराबर कितना होता है, 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऐसा फैक्टर करेंगे, इसका ऐसा हम फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पे, यहाँ क्या है, प्लस है, तो जोड़ने पे कितना आ जाए, 5। जोड़ने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कैसे करेंगे। देखिए, 2 तिहाई 6 होता है, 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है। लेकिन जोड़ने पे क्या हो जाए, 3 प्लस 2 बराबर कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। हमें जोड़ने पे कितना चाहिए, 5 चाहिए, और गुणा करने पे कितना, 6 चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया। तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, 3 प्लस 2। ये समझ में आया, बिल्कुल। अब देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2x² माइनस, तो हम क्वेश्चन में क्या कर देंगे, 3 प्लस 2, ठीक है। यहाँ क्या है, x है, तो क्या करेंगे, हम इसको x को बाहर रख देंगे गुणा के रूप में। प्लस 3 है, 3 रखो, बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। 2x², यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस। हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 3 है, 3 लिख दिए। यहाँ पे क्या है, x और 3 में गुणा करेंगे, क्या होता है, 3x होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा x। इतना समझ में आया जी, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस। माइनस और प्लस गुणा करते हैं, क्या होता है, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है। यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे x है, और 2 में गुणा करेंगे, क्या होता है, x हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। आप हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ लेंगे और 2 यहाँ लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें ब्रेकेट बनाएंगे। ब्रेकेट बना के इसमें हम कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन करेंगे, ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं, हम इसमें कॉमन क्या करते हैं। कॉमन क्या होगा, ये 2 नंबर में कॉमन क्या होगा, इसमें देखिए, केवल क्या होगा, x कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अलग है अंक, यहाँ भी अलग है। तो हम क्या करेंगे, केवल x कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, हम x कॉमन करेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 3। हमने x कॉमन कर लिया, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। नंबर नहीं कॉमन हो रहा है, क्योंकि अलग अलग, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कॉमन होगा ही नहीं। तो हमारा क्या, x कॉमन हो जाएगा, बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या होगा, 2x प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे, -1 कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, -1 कॉमन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ प्लस है, माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में x यहाँ है, x माइनस है, -1 बराबर 0। इतना समझ में आया। अब देखिए, हम क्या करते हैं, 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0।
ठीक है। 2x माइनस 3, यहाँ पे क्या है -3 है तो बराबर क्या हो जाएगा 3, हम उस पार लेके जाएंगे 3 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ पे क्या है x बराबर x -1 बराबर कितना है 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ -1 है तो हम राइट में लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा। हमारा एक मूल क्या है x बराबर 3/2 है और दूसरा क्या है x बराबर 1 है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया है। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आइए हम और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे के, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, अपने एग्ज़ाम हॉल में अच्छी तरीके से सवाल करके आएँ और 4 नंबर लेकर आएँ। ठीक है, आइए। तो साथियों आइए हम एक सवाल और करते हैं। गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, और हमारा समीकरण क्या है 6x² - x - 2 बराबर 0। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 6 है यहाँ पे है, क्या करते हैं इसका पहले हम क्या करेंगे गुणा करते हैं। क्या करते हैं हम गुणा करते हैं। देखिए 6 गुणे अगर 2 करेंगे कितना हो जाता है 12। इसको हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे फैक्टर करने पे हमारा कितना आना चाहिए, घटाने पे 1 आना चाहिए। 4 तिहाई 12, कितना 4 तिहाई 12 होता है, तो 4 में से अगर 3 गया कितना होता है 1, तो हमारा आ गया 1 ना। तो हम करेंगे यहाँ पे 6x² माइनस कोष्ठक में 4 - 3 x हो जाएगा -2 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे 6x² माइनस 4, यहाँ पे क्या है x है, x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है 3, और x है x लिखो, यहाँ पे माइनस है -2 बराबर 0। इतना समझ में आया? बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे यहाँ से हम कॉमन करेंगे और इतना हम कॉमन करेंगे। देखिए इसमें क्या कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन होगा। क्या कॉमन हो जाएगा 2x कॉमन होगा, तो 2x कॉमन हो गया, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 3x - 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन होगा 3x - 2 है, तो जो इस ब्रैकेट में आया है वही सेकंड वाले ब्रैकेट में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम कॉमन करें कि जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आया है वही सेकंड वाले ब्रैकेट में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा 3x - 2 बराबर 0। तो क्या आया यहाँ पे 3x - 2 बराबर 0 आया, कितना 3x - 2, और दूसरे क्वेश्चन में क्या आया गया 2x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 3x - 2 बराबर 0, यहाँ पे 2x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे क्या है -2 है, तो राइट में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x है बराबर 2 है, ये 3 क्या है यहाँ पे अगर राइट में जाएगा तो बटे में 3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2x बराबर, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा वहाँ पे जाएगा माइनस, राइट में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे x इस साइड में रहने देंगे और 2 को हम राइट में लेके जाएंगे, -1/2। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखिए हमारा पहला मूल क्या है 2/3 है, दूसरा क्या है -1/2 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो साथियों आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए हमने क्या बताया था, पहले आपको ऐसे देखना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो हम क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या है कुछ अगर नहीं है तो 1 रहता है, क्या रहता है यहाँ पे 1 है, क्या है यहाँ पे 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 है
तो 10 गुणे 1 करेंगे कितना होता है 10 होता है। तो इसका हम ऐसा फैक्टर करें कि यहाँ पे घटाने पे कितना आ जाए 3 आ जाए। क्या आ जाए यहाँ पे 3 आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है 5 दूनी 10 कितना होता है 5 दूनी 10 होता है। अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। 5 में से अगर हम 2 घटा दिए कितना हो जाएगा 3 हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर क्या हो जाता है 0। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है 5, यहाँ एक्स है तो एक्स लगा दो, प्लस माइनस और माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो 2x माइनस 10 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कामन करेंगे, एक कोष्टक में रखेंगे इसको, एक कोष्टक में रखेंगे। यहाँ पे देखिए कामन क्या हो रहा है x कामन होगा, क्या होगा x। अगर x कामन हो गया बचेगा x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहने दो। ठीक है, यहाँ पे कामन क्या होगा कितना कामन होगा 2 कामन होगा। अगर हम 2 कामन करेंगे x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पे अगर हम कामन करेंगे अगर 2 कामन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 10 है तो 5 बचेगा। ठीक है, 2 पंजे 10। अब देखिए यहाँ पे बराबर है ना ये कोष्टक में x माइनस 5 एक्स माइनस 5 इसमें बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तभी आपका सवाल सही है। तो हम क्या करेंगे देखिए x माइनस 5 एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। समझ में आया। अब क्या करेंगे x ये जो माइनस है राइट में जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब क्या करेंगे x ये प्लस में है राइट में जाएगा माइनस में हो जाएगा 2। ठीक है, एक मूल आपका निकल कर आया x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल निकालना आपको आ गया है। ठीक है, टाइप करिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ये हाई स्कूल में 2024 में आया था, 2025 में आया था। निश्चित है कि 2026 में ज़रूर यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। केवल 4 नंबर के आता है। कितने नंबर का 4 नंबर के आता है। तो आप ऐसा गलतियां ना करिए, रिवीजन करिए अच्छे से और अच्छा नंबर लाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।